विष्णु की अपार कृपा जब भक्तों को मिल जाती है तो भक्त निहाल होकर के उनका कल्याण हो जाता है। भगवान विष्णु घटघटवासी जी ने एक ऐसा अनुपम सुनहरा मौका दिया है और पीछे रविवार के लिए घटघटवासी जी ने भगवान विष्णु के पैर के बारे में जो बात बताई थी और पैर में जब चोट लग गई और नाना प्रकार से रुदन के साथ जब रो रहे हैं और हमेशा भक्त भगवान दोनों का समावेश होता है। अगर भक्त और भगवान दोनों में हित है तो एक दूसरे की परेशानी में एक दूसरे साथ दे देते हैं। उसी समय ओम विष्णु हरि घटघटवासी जी ने अपने अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य के लिए एक को उनकी देख रेख में स्थायी कर दिया और एक से अपना काम ले लिया। रात्रि में 12 बजे के बाद जब मीटिंग लगती थी तो घटघटवासी जी ने मीटिंग को निरस्त कर दिया। क्यों? कि भगवान विष्णु के पैर में चोट है, वो मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। एक दूसरे भक्त और भगवान गुरु और शिष्य, माता पिता और संतान सभी की एक दूसरे की समस्या समझ लें तो सभी का कल्याण होगा। भगवान की भगवान विष्णु ने कितना सुरल और इतना सुंदर मौका दिया है सभी हमारे धरती वासियों के लिए। आते साल में एक बार आती है गुरु पूर्णिमा और देखिए गुरु पूर्णिमा के लिए कितना सुंदर अवसर दिया है। उसी दिन गुरु पूर्णिमा और उसी दिन आपका रविवार हाजिरी का दिन है, उसी दिन दरबार भी है और उसी दिन गुरु पूर्णिमा है। दोनों पर्व एक साथ मिल जाएं तो समझो धरती वासियों का कल्याण। सभी भक्तों के साथ गुरु पूर्णिमा का पर्व और अपनी हाजिरी लगाने का जो सौभाग्य सुनहरा मौका, उसी गंगा पर्व में स्नान करने का सौभाग्य सुनहरा मौका मिलेगा। उस मौका को ना गमाएं, उस मौका का लाभ अवश्य उठाएं। काम तो चलते रहते हैं और गुरु पूर्णिमा का पर्व साल में एक बार आता है। जाकर के उस पर्व में अवश्य स्नान करें और दरबार में जाकर हाजिरी लगाएं, क्योंकि वो दरबार भी अनोखा होगा। हाजिरी का उसका अलग ही आनंद होगा, क्योंकि हाजिरी उस दरबार में गुरु पूर्णिमा के सुनहरे अवसर पर जब हाजिरी लगेगी, भगवान विष्णु देवता और गुरुदेव लक्ष्मी सभी की कृपा भक्तों पर बरसेगी। कल्याण मेरे सुसैन वैद्य अश्विनी कुमार और सभी हमारे देव अतिथि जो पधारे हैं उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो जाएगा। आइए मेरे अतिथि संत और जो कैलाश से पधारे हैं, आप अपना आकर के आसन ग्रहण करें और सभी अतिथि जो पधारे हैं हमारे कैलाश से, जो काया संत जो पधारे हैं, नए भी दो संत आज आए हैं, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। जानते हो मेरे प्रिय परिवारजनों, इससे कितना बड़ा आनंद मिलता है जब कभी भी गुरुदेव कैलाश पधारते हैं, क्योंकि आपको तो नहीं लगता कि कौन आया है कौन गया है। गुरुदेव बार बार जानकारी देती और जानकारी देकर के आपको भी जगाना चाहते हैं, आपके वो देखकर नेत्र खोलना चाहते हैं कि जितने नेत्रों से आप देवताओं को, भगवान विष्णु को, आने जाने वाले को देख सकें। लेकिन क्या किया जाए, आप माया नगरी से हटना नहीं चाहते, आप घर का कामकाज छोड़ना नहीं चाहते, आप समय देना नहीं चाहते, इसलिए आप उससे पवित्र स्थान और पवित्र नेत्र नेत्रों का चमत्कार ले नहीं पा रहे हैं। इसलिए बार बार गुरुदेव आपको समझा करके, आपको चेतावनी दे करके और आपको बार बार नेत्र खोल करके अवगत कराना चाहिए।
और मेरे प्रिय परिवारजनों, जानते हो कि ये संकट क्यों आता है? और आप जानते हैं कि संकट का निवारण कहाँ है? संकट का निवारण है प्रेम। अगर प्रेम न हो, प्रेम तो बहन में, भाई में, और प्रेम तो सभी में होता है, और बिना प्रेम के संसार सुना। जैसे आप देख रहे हैं, आपके दरबार में एक चिराग जल रही है। चिराग जल रही है, इसे दीपक भी कहते हैं, चिराग भी कहते हैं, और संध्याबाती भी कहते हैं किसी मत में। और इसमें जब ये दीप चल रहा है और दीप में देखते हैं कि रुई की बाती बना के रखी जाती है, रुई की बाती बना के रखी जाती है। अगर रुई की बाती अब आप घी में ना धोए, घी में अगर ना डुबोए और वैसे माचिस लगा दें तो आरती आपकी हो जाएगी, हो जाएगी? आरती नहीं होगी। बाती हुई, जैसे आपने माचिस लगाई और जल करके साफ हो जाएगी, क्या बचेगा? क्या मिलेगा वहां? क्या बचेगा? रेख। रेख रेख किन की बन जाती है? रेख सब की बनती है। रेख नहीं कहां बन जाती है? जहां लापरवाही होती है। और रेख कहां बनती है? जहां प्रेम खत्म हो जाता है, जहां प्रेम नहीं होता है, वही रेख बन जाती है। अब आपने बाती बनाई और बाती बना करके और आपने बाती को घी में डुबोया और वो आपने रख दिया, और थोड़ा सा घी क्या है? रोगन। घी क्या है? प्रेम। घी क्या है? प्रेम। अब आपने बाती से और घी को जोड़ दिया, घी रोगन क्या है? प्रेम। और अगर बाती से अगर घी प्रेम ना करे और घी खत्म हो जाए, आप दोबारा ना बढ़ाएं, तो धीरे धीरे घी खत्म हो जाएगा, तो बाती जल्दी चली जाएगी। बाती जल करके क्या होगा? अंधेरा आ जाएगा और रोशनी खत्म हो जाएगी और बाती जल करके राख बन जाएगी। बाती कौन बचाएगा? बाती है क्या? आपका निश्चय, आपका मनोबल। जैसे आप मंदिर में जाते हैं मूर्ति की पूजा करने, अगर मूर्ति मंदिर में ना मिले तो आप काय की पूजा करेंगे? इसलिए आपका मंदिर में सबसे बड़ा प्रतिबिंब है आपका चिराग, और चिराग में बाती जो है आपका विश्वास, और विश्वास से जोड़ दिया आपने प्रेम। प्रेम है रोगन, आपने प्रेम है घी, तेल, आपने उस बाती से जोड़ दिया, और बार बार आप विश्वास के साथ जब प्रेम करते रहेंगे तो बाती आपकी बची रहेगी और प्रकाश होता रहेगा। और आपका विश्वास और प्रेम जब दोनों खड़े रहेंगे तो फिर उसकी बाती की रेख नहीं बन सकते और आपके जीवन में अंधेरा नहीं आ सकता। प्रेम खत्म हो जाए भाई और बहन में, संबंध खत्म हो गया। संबंध चलता है प्रेम से। संबंध पति पत्नी हो, बहन भाई हो, माता पिता हो, गुरु शिष्य हो, ऐसे ही प्रेम एक रोगन है और बाकी एक विश्वास है। दोनों का साथ लेके चलोगे, आपके घर में, परिवार में जीवन नैया बड़े सहारे और बड़े जज्बात के साथ चलेंगे, उत्साहित होगे, और उसे प्रेम के सहारे तुम्हारा रोगन लगता रहेगा। कभी अंधेरा नहीं होगा, कभी रेख नहीं बन सकते, जब तक तुम्हारा विश्वास है बाती पर और रोगन लगाते रहोगे और सब समस्या हल होकर के तुम्हारे कल्याण होगे। बोलिए अच्छे दरबार की जय। और जिस दिन तुम्हारा प्रेम खत्म हुआ, प्रेम खत्म हुआ, तो रोगन नहीं जाएगा बाती पर, धीर नहीं बढ़ाओगे, विश्वास अपने आप चल जाएगा। और प्रेम नहीं मिला विश्वास को और विश्वास नहीं मिला प्रेम को, दोनों ही आधार को रुक जाएंगे और वहीं पर न भगवान रहेगा, न भक्त रहेगा, न गुरु रहेगा, न शिष्य रहेगा, न बेटा रहेगा, न बेटी रहेगी, न पति रहेगा, न पत्नी रहेगी, न केवल रेख और केवल शमशान
बचेगा, क्योंकि बिना भरोसे और बिना विश्वास के सारी चीजें, सारे रिश्ते जल करके राख बन जाते हैं। तो विश्वास और लोगन प्रेम बना के रखिए, जिससे तुम्हारा जीवन भी बचेगा, सनातन भी बचेगा, रिश्ते भी बचेंगे और रिश्ते और सनातन में हमेशा आनंद बना रहेगा और तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। आपके भगवान विष्णु कहते हैं, जब पैर में चोट लगी, उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्व मेरा परिवार है, ये क्या रिश्ता है? केवल आप मेरे को देख पा रहे हैं, न तो कोई मेरे पैर में साथा दे पाता है और न मेरे बारे में कोई मेरा दुख बांट रहा है, कोई मुझे जान ही नहीं रहा। ये क्या रिश्ता है, क्या लीला है? तो मैंने कहा, हे नाथ, ये तो आपकी अद्भुत लीला है। आपने भक्तों में और अपने में दूरी रखी है। आपने ये कैसा लेंस लगा दिया है जो आप उन्हें देख सकते हैं, वो आपको नहीं देख सकते। ये आपने इतना पक्षपात भक्त और भगवान में इतनी दूरी क्यों रखी है? इसको हटा करके और भक्तों पर कृपा कर दीजिए और कष्ट पड़े तो आपके पास कष्ट दे करके और अपने कष्ट का निवारण कर सके और आपको भी कोई दिक्कत आती है तो आपकी सहायता करके अपना फर्ज निभा सके।